नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। दोस्तों, क्या आपको पढ़ते ही नींद आ जाती है या फिर किताब उतारते ही जब कुछ लगाते हो तो क्वेश्चन में मार्क्स बहुत कम आते हैं? क्या आपने इतना पढ़ लिया है कि अब पढ़ते ही नींद आने लगती है या फिर लगता है कि सब कुछ आ रहा है? क्या आपने सब कुछ पढ़ लिया है? क्या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप इन सभी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो आप सही जगह आए हैं। किताबों में वही सब है जो पेपर में आता है और पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। और आप करंट अफेयर GK GS की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। उसके लिए हमारा प्लान है डेली बेस पे 10 स्टैटिक MCQ, डेली बेस पे 10 करंट अफेयर, डेली बेस पे 10 जनरल साइंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं वो आपको प्रोवाइड कराना, जिससे आप एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ें और आप कम पढ़ करके भी रेलवे के कोई सभी एग्ज़ाम को फाइट कर सकेंगे। इसमें हमारा प्लान है 499 का, लेकिन इस समय जो चल रहा है वो ओनली 49 रुपये का है। इसमें आपको तीनों करंट अफेयर, GK GS और जनरल साइंस सहित आपको प्रीवियस ईयर पेपर सहित आपको पूरा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। ध्यान रहे, ये ऑफ़र कुछ ही समय के लिए है, वरना ये 499 का हो जाएगा। अभी ओनली 49 रुपये का है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करें और कम पढ़ करके RRB का एग्ज़ाम फाइट करें, कि GK GS और करंट अफेयर का वेटेज बहुत रहता है। तो अब शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चन जो जीवधारियों के वर्गीकरण से जो सीरीज चल रही है उसके 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति को अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को कहा जाता है? शिशुओं के, महिलाओं के त्वचा की बीमारी से या फिर वृद्धि से? तो आंसर है वृद्धि से। देखिए, ये RRB के एग्ज़ाम में बहुत आया था, इसलिए किसी न किसी तरह से पूछा ही गया था, तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, ओलेरीकल्चर। हार्टिकल्चर में बागानों से संबंधित है, हार्टिकल्चर में बागानों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है और फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों का अध्ययन है। देखिए, ये कंफ्यूज करेगा, इसलिए याद रखना है सजावटी फूल। कैसे फूल? सजावटी फूलों का अध्ययन। अगर वैसे ही पूछे जाए कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप क्या बताओगे? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, सजावटी फूलों का फ्लोरिकल्चर। तो आंसर आएगा ओलेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो आंसर रहेगा एपीकल्चर। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। सेरीकल्चर मैंने बताया था, सेरी को उल्टा कर दो तो रेशा निकल आता है, मतलब रेशा का अध्ययन। रेशम के कीट पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछली पालन अध्ययन। और इसी में अगर पूछा जाए मछली अध्ययन, यानी कि मछलियों का विज्ञान जो होता है, मछली विज्ञान जिसे बोलते हैं, उसे इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। तो ये भी याद रखना है, मछली विज्ञान। आपके लिए क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने थ्योरी बताई है, फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फलों के विज्ञान को अभी मैंने बताया है, फलों के विज्ञान को पोमोलॉजी बोलते हैं। सब्जियों के विज्ञान को, देखिए यही गलत है, क्योंकि ओलेरीकल्चर बोलते हैं, अभी अभी पढ़ के आए हैं। और फसल के विज्ञान को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। फूलों के विज्ञान को
फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, वो भी सजावटी फूलों के। तो यहाँ पे हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों, यही सही हो जाएगा हार्टिकल्चर, लेकिन संबंधित है बागानों से। ठीक है। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का। पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान को पैलिएंटोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और फफूंदी के अध्ययन को माइकोलॉजी। लेकिन पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वनस्पति व्यवहार को। तो आंसर रहेगा पैलियो वनस्पति के अंतर्गत वनस्पति व्यवहार को। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म से है, पिसीकल्चर लाख के कीड़े से है, हार्टिकल्चर फूल से है। देखो हार्टिकल्चर में बागानों से संबंधित है, यानी कि फूल से संबंधित है। पिसीकल्चर में मछलियों का अध्ययन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लाख का कीड़ा है, तो गलत आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर तो यही सी सही होगा, और मछलियों के अध्ययन से है, तो यानी कि ये हो जाएगा मछली के अध्ययन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो आंसर है गुप्त लिखावट से। मानव की संरचना किससे संबंधित है? इसे मानव की संरचना या फिर उसके बॉडी का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं, ढांचे का कुल मिला के कह सकते हैं अध्ययन करना, वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कि रेशम में रेस को अलग उल्टा कर दो तो शेरी आ जाता है, यानी शेर आ जाता है, यानी कि शेरी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ऑप्शन सी सही है, सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर बागानों से संबंधित है, और फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों का अध्ययन है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंगूर सही है। सिल्क रेशम से संबंधित है, और रेशम के कीट पालन का अध्ययन जो कहलाता है सेरीकल्चर। शहद को आप जानते ही हो, एपीकल्चर बोलते हैं। केचुए के पालन को कहते हैं वर्मी कल्चर। तो आज के रहे ये क्वेश्चन 10, और अगले वीडियो में भी 10 क्वेश्चन ही आएंगे। ये 60-70 के लगभग ये क्वेश्चन है। 10-10 क्वेश्चन करके मैं लेके आ रहा हूँ रोज़ डेली। और सबसे पहले आप उस पहले वीडियो को देख लीजिए जो कि मैंने थ्योरी बेस पे दिया था, और उसके बाद में सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। इस चैप्टर से कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, आरआरबी स्पेशली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।